प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों पे केस हो चुके हैं। मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी जी पे भी केस हुआ है केरला में, और राहुल गांधी जी पे यूपी में केस हुआ है बरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब मैं बता दूं कि नोटिस जारी किया गया है राहुल गांधी जी को कि उनको 7 जनवरी को बरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के सामने पेश होना है। अब मैं बता दूं कि ये केस क्यों हुआ है राहुल गांधी जी पे, तो सीधी सी बात है, राहुल गांधी जी पे ये आरोप लगा है जब उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे जब स्पीच दी थी, वहां पे उन्होंने जो कास्ट सेंसस की बात की थी, उसमें जिसने केस फाइल किया उसका ये कहना है कि जो कास्ट सेंसस पे उन्होंने भाषण दिया वो एक सिविल वॉर कर सकता है, मतलब कि एक दंगा कर सकता है पूरे भारत में। ऐसा जिसने केस फाइल किया उसका कहना है। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी जी पे केस किया, और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना ही हक होगा, ऐसा राहुल गांधी जी का जो कहना है वो गलत है। ऐसा जिसने केस फाइल किया ऐसा उसका कहना है। और उसने ये भी कहा कि मैंने जो केस फाइल किया इसके लिए किया है क्योंकि राहुल गांधी जी ने गलत प्रचार किया। राहुल गांधी जी ने डिवीजन किया लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी की, और फिर राहुल गांधी जी ने इलेक्शन जीता है, ऐसा उनका कहना है। अब राहुल गांधी जी ने कुछ इलेक्शन तो नहीं जीता, एनडीए की सरकारी बनी, लेकिन यूपी में बीजेपी को सब जानते हैं कि बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। इसी का मुझे लगता है कि शायद बदला बीजेपी ले रही है अब। लेकिन अब जिसने केस किया है वो क्या बीजेपी का नेता है, क्या वो बीजेपी से कहीं से जुड़ा हुआ है, ये तो हमको पता नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर ये केस की हियरिंग चालू होती है तो राहुल गांधी जी के लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी पे पहले से ही बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर है। आगे मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस के जो नेता है, जो बड़े नेता है, उन्होंने तो मुंह पे कहा है कि ये तो बेसलेस है, मतलब कि ये जो केस है ये बेसलेस केस है, ऐसा कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई टिप्पणी की ही नहीं जिससे समाज में बंटवारा हो। और उनका ये भी कहना है कि ये जो केसेस किए जा रहे हैं ये तो बीजेपी का एक प्लान है राहुल गांधी जी को बदनाम करने का। लेकिन राहुल गांधी जी बदनाम नहीं होंगे, सत्य की ही जीत होती है, इसीलिए राहुल गांधी जी ही जीतेंगे। साथ ही साथ में वायनाड में जो प्रियंका गांधी जी के खिलाफ कैंडिडेट थी नव्या हरिदास, उन्होंने केरला हाईकोर्ट में प्रियंका गांधी जी के खिलाफ केस कर दिया है और कहा है कि प्रियंका गांधी जी ने जो चुनाव जीता है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं बताई। मतलब कि जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, जब कैंडिडेट बनी वो वायनाड से, तब उन्होंने बहुत सारे एसेट्स प्रॉपर्टीज जो है अपनी वो नहीं बताई इलेक्शन कमीशन को, ऐसा नव्या हरिदास का कहना है। और वो जो इलेक्शन जीती है प्रियंका गांधी जी वो गलत तरीके से जीती है, ऐसा नव्या हरिदास का कहना है, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट थी। अब मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी जी 5 लाख से भी ज्यादा वोट से जीती थी वायनाड से। लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस केस का क्या होता है। उस केस की भी सुनवाई जनवरी में है। लेकिन ये नोटिस जो बरेली कोर्ट से है, बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो राहुल गांधी जी को भेजा गया है कि राहुल गांधी जी बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हो। अब मैं बता दूं जिसने केस किया है राहुल गांधी जी पे, उसका ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से प्रचार किया यूपी में, जिस तरीके से कास्ट सेंसस की बातें की, और जिस तरीके से एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की बातें की, इससे चुनाव में लोगों के बीच में बंटवारा हुआ और इसी वजह से कांग्रेस को वोट मिले। लेकिन राहुल गांधी जी ने हमारे देश में एक सिविल वॉर हो जाए वैसी स्थिति बना दी थी इलेक्शन के टाइम पे, ऐसा कहना है जिसने राहुल गांधी जी पे केस किया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये केस सच है या झूठ है। लेकिन मैं बता दूं कि ये केस जो है ये नया केस है, अब राहुल गांधी जी पे फाइल हुआ है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस केस का क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।